अब देखो भाई, आज हम जो है वो देखो मैं आपको बताऊंगा स्टोइचियोमेट्री के, ठीक है ना। स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल नहायत ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हर साल आ रहे होते हैं, एम कैट ई कैट में भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, मैं बड़ी ट्रिकी आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। 3 टाइप के होते हैं ये ना, ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें मास मास रिलेशनशिप होता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। ये बीच वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ऊपर और नीचे वाला दोनों बहुत ईजी होते हैं। अच्छा, ये एम कैट के लिहाज से मैं जो है वो और ई कैट के लिहाज से आपको पूरी ट्रिक के तौर पे मतलब सॉल्यूशन बताऊंगा। बुक की न्यूमेरिकल्स ही मतलब आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बट इस तरह आपको समझ में नहीं आएंगे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड यहाँ गिवन है बुक के अंदर। तो अब मैं देखें आपको बताता हूँ। ये हमारे पास आ गए हैं, देखो मास मास रिलेशनशिप वाला मैं आपको करके बताता हूँ न्यूमेरिकल। आपके पास ना पेपर में ये इक्वेशन दे दी जाएगी, ठीक है। अगर इक्वेशन नहीं भी दी गई हो ना तो वो क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन होगा, आपको खुद इक्वेशन यहाँ बनानी होगी। अब देखें इस इक्वेशन में आपको क्या करना है। कोई भी इक्वेशन है, आपको सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें सबके ना। कुछ भी करने से पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। इसका आपने निकाल लिया 100 ग्राम होता है, इसका आपने देख लिया 56 होता है, इसका 44 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन होगा 25 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है ना। आप यहाँ चुपचाप लिख देंगे इधर 25 ग्राम, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यहाँ देखें आप मॉलिक्यूलर मास और इसके मास को ना, अब देखें आप 100 है और ये 25 है। इट्स मीन आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखें कि ये 4 गुना छोटी वैल्यू है जो गिवन है, ठीक है ना। इसके मॉलिक्यूलर मास से 4 गुना छोटी वैल्यू है और हमें मालूम क्या करना है, हमें ये मालूम करना है बेसिकली CaO का गिवन मास मालूम करना है, इसका भी मास मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है भाई, जब ये 100 है और ये 4 गुना छोटी वैल्यू है तो हमें यहाँ पर भी छोटी वैल्यू चाहिए होगी 4 गुना, और यहाँ भी छोटी वैल्यू चाहिए होगी 4 गुना, ठीक है ना। तो आप सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को आप सिंपल 4 से डिवाइड कर देंगे इस तरह। भाई 4 से आपने डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। ये लो, मास मास रिलेशनशिप हो गया सॉल्व। ये इतना सिंपल, 5 मतलब आपने सेकंडों में आंसर आपने यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल लिया एम कैट में। तो या उसको मज़ीद जो है वो वेरीफाई करने के लिए आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आंसर दुरुस्त आ रहा होगा, ठीक है। 4 गुना कम वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा। अच्छा, ये बेसिकली ये वाला आ गया आपके पास मास का। तो ये आपको पूरी वैल्यू दे दी गई, ठीक है ना। अब आपने वही किया, NaCl का आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तो 2 था, जो बेसिकली NaCl का 58 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने देखा यहाँ पर 117 ग्राम आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका Cl2 का आप 71 आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर Cl2 का होता है, Cl क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, लेकिन यहाँ 2 लगा हुआ था इसलिए यहाँ पर हमने 2 दफ़ा इसको गिनकर काउंट करके 71 ग्राम इसका आया टोटल, ठीक है। अब गिवन क्या था भाई, गिवन ये था NaCl का गिवन ये था 234 ग्राम्स। अब यहाँ अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं, देखें 117 ग्राम है ना, तो ये गिवन क्या है, ये डबल है, ये मतलब ज़्यादा है आपके मॉलिक्यूलर मास से। तो सिंपली यहाँ मालूम जब करेंगे तो यहाँ भी डबल आनी चाहिए वैल्यू ऊपर की वैल्यू से। तो सिंपली 71 को हम जब डबल काउंट करेंगे तो ये 142 आंसर आएगा इसका करेक्ट। सिंपल, बहुत इजी है। यहाँ डबल थी वैल्यू, यहाँ भी डबल आएगी, सिंपल। अगर यहाँ वैल्यू कम होती 4 गुना तो यहाँ भी 4 गुना कम आती ऊपर वाली वैल्यू से। बस ऊपर वाली वैल्यू से कंपेयर करके आपको आंसर लाना होता है। अब देखें मैं दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, वो है रिलेशन मास वॉल्यूम रिलेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट ये भी बहुत इजी होता है अगर आपको समझ में आ जाए। 2 टाइप के इसके अंदर आते हैं। पहले आप देखें CH4 ये इक्वेशन दे दी जाती है, ठीक है। अच्छा, ये बताया हुआ गया हुआ होगा क्वेश्चन में कि ये कौन सा है। अच्छा, आप इसको मालूम मतलब पहचान किस तरह सकते हैं आप, सिंपल क्वेश्चन में मास गिवन होगा और वॉल्यूम आपसे पूछा गया होगा, तो आप सिंपल इस तरह आप जान सकेंगे कि भैया ये मास वॉल्यूम रिलेशन वाला है, क्योंकि एक वॉल्यूम दिया हुआ है या मास दिया हुआ है और पूछा हमें वॉल्यूम जा रहा है, ठीक है ना। मास गिवन है और वॉल्यूम पूछा जा रहा है, इट्स मीन ये रिलेशनशिप है मास वॉल्यूम का। लेकिन अगर मास और मास दिए हुए हैं दोनों और मास पूछा जा रहा है तो इट्स मीन मास मास रिलेशन है। लेकिन अगर वॉल्यूम दिया हुआ और वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो वो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है। ये थोड़ा सा आपको मतलब रखना है ख्याल। वही सिंपल आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला, इसका भी निकाला। अच्छा, अब क्या है, हमें इसका जो है वो वॉल्यूम चाहिए, मास गिवन है, CH4 का मास गिवन है, ठीक है ना। ये 20 ग्राम जो है वो इस CH4 का मास गिवन है, हमें चाहिए इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, मैं आपको बताऊँ फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम का फार्मूला होता है V = वॉल्यूम =
एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले से हमने क्या किया भैया, हमने निकाल लिया मोल, निकाल लिया, पहली बात तो ये, ठीक है ना। अच्छा, अब मोल का तो आपको पता है अलग, पर जाहिर सी बात है हमें मतलब ना वॉल्यूम चाहिए, तो फिर मोल तो चाहिए ना किसी तरह। मोल का फार्मूला आपको पता है, मोल का फार्मूला क्या होता है भाई, मोल का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ये तो बच्चों को पता है फार्मूला। तो अब यहाँ हमने निकाल लिया इसका मोल, ठीक है, ये मोल आ गया। इसका मास क्या था, मास आपको पता है यहाँ पर गिवन था 20 आ गया, और मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला हुआ था, तो इसका ये मोल आ गया यहाँ पर। अब हम वही फार्मूला लगा देंगे, ये एन की वैल्यू इधर आ गई, 22.4 आ गया यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आपका वॉल्यूम निकल आया, सिंपल, ठीक है ना, ये वॉल्यूम निकल आया। इसका भी वॉल्यूम यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। अब देखें भाई, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ इस तरह आता है। अब देखें, यहाँ मोल दे दिया जाता है, ठीक है ना, आपसे वॉल्यूम निकालना था, ठीक है, आपको मोल दे दिए जाते हैं और वॉल्यूम का पूछा जा रहा होता है। अच्छा, मैं क्वेश्चन को कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ, ऊपर क्वेश्चन है, ये देखें ये वाला। तो क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना, यहाँ 2 मोल्स दे दिए गए। अब देखें भाई, थोड़ा सा कैमरा में फोकस कर लूँ, ओके, एक सेकेंड, चलें भाई। अब देखें, 2 मोल्स क्वेश्चन में हम गिवन था कि भाई कार्बन डाइसल्फाइड का 2 मोल्स है, हमने यहाँ लिख लिया 2 मोल्स है, ठीक है ना। अब 2 मोल्स इसमें ही नहीं होगा, सिर्फ 2 मोल्स इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसलिए हमें क्या किया, हमने ये 2 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ जो वैल्यू गिवन होगी इस मोल से, ठीक है ना। यहाँ अगर ऐसा होता 0 होता ना, तो मैं कुछ नहीं करता, यहाँ सिर्फ 2 मोल लिख देता बस, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं थी, तो मैंने सिंपल यहाँ 2 मोल लिख दिया, क्योंकि सब में 2 मोल्स होगा। तो सिंपल, अब देखें यहाँ पर 3 है, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मोल हो गया। अब इसका एक्चुअल नंबर आ रहा ना, एक्चुअल मतलब मोल निकल रही है, तो यहाँ कुछ भी नहीं था तो हमने 2 लगा दिया, यहाँ 2 तो 2 4 2 2 2 4, ठीक है ना, तो यहाँ आप देख लें ये आ गया। अब भाई यहाँ अब थोड़ा सा मुलाहिजा मतलब गौर फरमाइए कि मोल निकल आया हमारे पास। अब हमें वॉल्यूम चाहिए ना भैया, वॉल्यूम चाहिए हमें, किसका चाहिए हमें वॉल्यूम इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, ठीक है, हम तीनों का वॉल्यूम चाहिए हमें, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो ये होता है ना, एन हम निकाल चुके हैं, अब सिंपल एन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, यही हमने किया, हम मोल निकाल चुके भैया, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, इसको भी 22.4 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, इसको भी ऐसे किया। तो ये और ये तीनों जगहों पे हमने आंसर निकाल लिया बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है, आपको सोचना भी नहीं पड़ा। MCQs में भी ये दे दी जाती हैं वैल्यू कि भाई इसका आंसर निकालें, उसका आंसर निकालें, आपने चुटकी भरा आंसर मतलब यूँ करके निकाल लिया। अब आप चाहें तो पेपर में इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख दें, कुछ पॉइंट वाइज बना के लिख दें, अगर न्यूमेरिकल्स में आ जाती है। बाकी आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट कर लें इस तरह करके, ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए होती है। अच्छा, MCAT में एंट्री टेस्ट में आपको ये तमाम चीज़ें नहीं करना, आप डायरेक्ट ट्रिक की मदद से आपने सिर्फ आंसर को देखना कि हाँ भाई ये आंसर आ रहा है, वहाँ आपने सिंपल टिक कर दिया आपने ना, बस वहाँ ऐसे करना होता है। अब देखें भाई, वॉल्यूम रिलेशनशिप बहुत ईजी है। देखें भाई, एक बुक की एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ एक वैल्यू दी गई है भैया कि 500 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे दिया गया है, ठीक है, किसका दे दिया गया है भैया, इसका दे दिया गया है C2H4 का, आपने यहाँ लिख दिया वॉल्यूम। मालूम क्या करना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म, ये इसका वॉल्यूम हमें मालूम करना है भैया कि इसका क्या होगा। और अच्छा, यहाँ भी दिया हुआ व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 का भी पता करना है हमको भैया, इसका भी पता करना है और इसका भी पता करना है वॉल्यूम। जाहिर सी बात है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम पता करना है, बहुत ईजी है। तो वॉल्यूम क्या दिया हुआ था इसका, पहले ये दिया हुआ था 5, ठीक है, 500 डेसीमीटर। अब यहाँ देखें 3 मोल्स है ना, तो आप सिंपल इस 3 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आंसर आ गया, बस कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया, ये वॉल्यूम पता चल गया। ये भी आपने 500 था, 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, यहाँ भी 500 था तो यहाँ 2 मोल्स था, लेकिन 2 को आपने 500 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इतना सिंपल, और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है ना। यहाँ जो वैल्यू दे दी जाएगी, यहाँ जो वॉल्यूम दे दिया जाएगा, और फिर यहाँ जो पूछा जाएगा, इसको मालूम करने के लिए आपको एक माइंड में ये बात आपको नोट करनी है कि भाई मोल, ये ना मोल से मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को और इसका वॉल्यूम निकल आएगा, बस
अब इसी तरीके से मैं दूसरी अगर वैल्यू चेंज कर दूँ तो देखें, ये मैंने इक्वेशन लिख चुका हूँ मैं। फॉर एग्जांपल 500 की जगह 900 डेसीमीटर क्यूब आपको यहाँ गिवन था, ठीक है ना। मालूम आपको इसका वॉल्यूम करना था, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ देखें लेकिन 2 मोल्स था, तो सिंपल आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको। वहाँ नहीं था कोई मोल, इसलिए 500 को ऐसे छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ 900 के साथ यहाँ पर 2 जुड़ा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराया और यहाँ देखा कि ये जो भैया वॉल्यूम निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी है, वहाँ से 500 था तो वहाँ आपने सबको 500 से किया था, यहाँ 900 है, तो सिंपल आप मतलब जो वैल्यू क्वेश्चन में होगी ना उस वैल्यू को आपको रखना होगा। तो सिंपल आपने इस वैल्यू को इधर रखा 900 को, और आपने 1.5 को मतलब कि वही, ठीक है। अब देखें यहाँ मैं आपको बता चलूँ, यहाँ पर 2 है, सिंपल आपने 2 को 900 से मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। तो सिंपल बहुत इजी है भाई, ये तमाम चीज़ें करना। वॉल्यूम तो बहुत ही ईजी है, और हमने ये याद सीखा है कि वो 3 रिलेशनशिप हैं स्टोइचियोमेट्री के, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई वीडियो समझ में नहीं आ रही हो आप वो पूछ सकते हैं, वो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा अगर कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आई हो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में